दिल्ली की हवा पहले से बेहतर है, ये बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता का बयान है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सफार के अकॉर्डिंग अक्टूबर-नवंबर 2025 में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 से 450 के बीच रहा, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है, जबकि 2023 में और 2024 में ये औसतन 270 से 300 के बीच रहा। यानी हवा और ज्यादा खराब हुई है, बेहतर नहीं। दिवाली के दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 970 तक पहुंच गया। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पे ये बहुत डेंजरस है। ये पिछले सालों में सबसे ज्यादा खराब लेवल था। अगर बेहतर होती हवा तो स्कूल, निर्माण कार्य, ट्रक एंट्री और फैक्ट्री बंद करने की नौबत हर साल क्यों आती है? WHO की रिपोर्ट 2024 के अंत में कहती है दिल्ली दुनिया का पहला सबसे पॉल्यूटेड शहर बन चुका है। तो सवाल ये उठता है, किस पैमाने पर यह सरकार सुधार का दावा कर रही है? यानी कैमरे के सामने हवा साफ, बाकी दिल्ली वालों के लिए गैस चैम्बर। और आइसिंग ऑन द केक, बीजेपी का खुद का सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर साल रिपोर्ट देता है कि दिल्ली रिमेन्स इंडिया मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल। तो फिर सवाल ये है, ये किस पैरेलल यूनिवर्स की दिल्ली साफ हो गई है? शायद वही दिल्ली जहां कैमरे के लिए यमुना का पानी भी फिल्टर करके शूट होता है और जनता उसी नदी का गंदा पानी पीती। असल बात यह है, हवा सिर्फ वोटों से नहीं साफ होती, पॉलिसीज से होती है। कूड़े पर पॉलिटिक्स करने से नहीं, व्हीकल्स, स्टबल और इंडस्ट्री पे कंट्रोल से होती है। अगर हवा बेहतर हुई है तो बच्चे अस्पतालों में क्यों बढ़ रहे हैं? अगर सुधार हुआ है तो हर नवंबर में ग्रेप लागू क्यों करना पड़ता है? अगर सरकार सच में कुछ कर रही है तो पर्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल WHO की लिमिट से 10 गुना ज्यादा क्यों है? हवा में सुधार की बात करना आसान है, लेकिन दिल्ली वालों को असली सुधार सांस लेते वक्त महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब भी मास्क पहनकर जीना पड़ रहा है। डाटा झूठ नहीं बोलता, हवा अब भी जहरीली है और जो इसे बेहतर बता रहे हैं, शायद उन्होंने खुद दिल्ली की हवा में सांस नहीं ली। बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। सुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। ये वो लोग हैं जो छठ पूजा के नाम पर स्नान करने के लिए नकली यमुना बना लेते हैं। एक तरफ जनता को कहा जाता है नदी को पवित्र मानो, दूसरी तरफ PM लेवल पर फोटोशूट के लिए नकली साफ पानी भरकर स्नान सीन रचा जाता है। कितना आसान है ना, रियलिटी को फोटोशूट से ढक देना, पॉल्यूशन को प्रेजेंटेशन में बदल देना और फिर कैमरे के आगे बोल देना, देखो देश बदल रहा है। જેમાં એ પહોંચ્યા હતા, બાળાઓની વચ્ચે બધાની સાથે બેઠા હતા। આ ફોટોઝ આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓએ શેર કર્યા છે, જેમાં એમણે કહ્યું છે કે ડેમો માટે આ બધું ઊભું કરાયું છે। તમારી પાસે ऑलरेडी ये वो सरकार है जो कहती है हमने शिक्षा का चेहरा बदल दिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पूछो तो कई जगहों पर पता चला जहां प्रधानमंत्री या मंत्री अचानक निरीक्षण करने पहुंचे, वो स्कूल पहले से ही फोटो शूट रेडी किए गए थे। दीवारें ताजा पेंट की गई, बेंचें नई रखी गई, बच्चों को यूनिफॉर्म बांटी गई, बस कैमरा ऑन होने से कुछ घंटे पहले। और जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ, दीवारों से पेंट उखड़ गया, पंखे फिर से बंद पड़े रहे, टीचर फिर अपनी पुरानी शिकायतों में लौट आए। तो सवाल उठता है, क्या हम शिक्षा सुधार रहे हैं या सिर्फ इमेज सुधार रहे हैं? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में अब भी 50% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में बेसिक सुविधाएं जैसे साफ पानी, टॉयलेट और बिजली पूरी तरह नहीं। टीचर्स स्टूडेंट रेशियो कई जगहों पर मानकों के नीचे है। फिर भी हर बार जब चुनाव आता है, स्कूल की दीवारें दोबारा चमकाई जाती है और वही पुराना नारा दोहराया जाता है, शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। पर सच्चाई ये है, शिक्षा नहीं, फोटो शूट प्राथमिकता बन चुका है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 28 अक्टूबर 2025 की हकीकत है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 4 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 पर पहुंच गया है,
जो पुअर कैटेगरी में आता है, जहां पर्टिकुलर मैटर 2.5 मुख्य विलन है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, ये हवा क्यों इतनी जहरीली हो गई? क्योंकि इसमें सिर्फ धूल मिट्टी नहीं, बल्कि वो अनविजिबल कण मिले हुए हैं जो फेफड़ों को चुपचाप खोखला कर रहे हैं। नासा की सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि पंजाब हरियाणा के खेतों से उड़ता धुआं दिल्ली तक पहुंच रहा है और दिवाली के पटाखों ने आग पर तेल डाल दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब कुछ बेशुदा है या हमारी लापरवाही का नतीजा? अब सोचिए, क्या दिल्ली की ये समस्या सिर्फ सर्दियों की दस्तक पर आती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, IIT दिल्ली की 2025 की स्टडी बताती है कि पूरे साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ऊपर घूमता रहता है। मानसून में थोड़ी राहत मिलती है जब बारिश धूल को धो ले जाती है, लेकिन गर्मियों में इंडस्ट्रियल स्मोक और सर्दियों में मौसम की इन्वर्जन लेयर, वो ठंडी हवा की परत जो प्रदूषण को जमीन पर कैद कर लेती है, सब कुछ और भयानक बना देती है। अगर हिस्ट्री देखें तो 2010 के दशक में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 200 के आसपास था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन ने दिखाया कि कम ट्रैफिक से ये 90 तक गिर सकता है। फिर भी 2025 में जनवरी से सितंबर तक ये लगभग पर्टिकुलर मैटर 2.5 88.4 माइक्रोग्राम रहा, जो 2024 के 100 से बेहतर तो है, लेकिन अभी भी WHO की सुरक्षित सीमा से 17 गुना ऊपर है। ये ट्रेंड हमें एक कहानी सुना रहा है, एक शहर जो आर्थिक रूप से उड़ान भर रहा है लेकिन सांस लेने की आजादी खोता जा रहा है। लेकिन दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स चाइना नेटवर्क ओरिजिनल के रियल टाइम डेटा से पता चलता है कि RK पुरम स्टेशन पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है, वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में, जहां हर सांस के साथ कैंसर, हार्ट अटैक और अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। क्या हो गया? दर्द हो रहा है? पानी नहीं दो, ले दो पानी, लेके आओ पानी, लेके आओ, लेके आओ पानी, पानी लो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक हार्ट का मरीज जिसके सीने में दर्द हो रहा है, वो वहीं पर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और पर्टिकुलर मैटर का लेवल बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। इसीलिए उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और उसके सीने में दर्द शुरू हो गया। दिल्ली के अंदर धुंध इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी 500 मीटर तक आप नहीं देख सकते, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग विफल हो गया हो। लेकिन यह प्रयोग हम सबका है, जहां हम पॉल्यूशन को नजरअंदाज करते चले गए। अब हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 क्या है। पर्टिकुलर मैटर 2.5 वो छोटे छोटे कण हैं, व्यास सिर्फ 2.5 माइक्रोमीटर, इतने बारीक कि मानव बाल के धागे से 30 गुना पतले हैं। ये वाहनों के एग्जॉस्ट, इंडस्ट्री के चिमनी स्मोक, पराली जलाने और कंस्ट्रक्शन डस्ट से बनते हैं। WHO की 2025 की अपडेटेड रिपोर्ट कहती है कि ये कण नाक मुंह से गुजरकर सीधे लंग्स की गहराई तक पहुंच जाते हैं, वहां सूजन पैदा करते हैं और खून में घुलकर पूरे शरीर में जहर फैला देते हैं। अगर हिस्ट्री में पीछे झांके तो 1980 के दशक में दिल्ली के इंडस्ट्रियल बूम ने इन कणों को बढ़ावा दिया है, लेकिन 2010 में WHO ने इन्हें ग्रुप 1 कार्सिनोजन घोषित किया है, यानी सिगरेट से भी ज्यादा घातक। पर्टिकुलर मैटर 10 थोड़े बड़े होते हैं, यानी 10 माइक्रोमीटर तक, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसकर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को ट्रिगर करता है। और इनका बॉडी पर जो असर होता है, हर मिनट में हम 11 लीटर हवा सांस लेते हैं, और दिल्ली में ये हवा PM 2.5 से लदी होती है। ये कण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, सेल्स को डैमेज कर DNA को तोड़ते हैं, जिससे कैंसर, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क 20 से 30% बढ़ जाता है। WHO की फैक्ट शीट के अनुसार ग्लोबली 4.2 मिलियन प्री मैच्योर यानी समय से पहले मौतें सालाना, जिनमें 68% हार्ट डिजीज से जुड़ी है। भारत में लेंसेट की 2025 की स्टडी दिखाती है कि 1.5 मिलियन मौतें सिर्फ इसकी वजह से हुई है, और वहीं दिल्ली में अकेले 10,000 मौतें हैं। अब जरा ये समझिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हवा में मौजूद पर्टिकुलर मैटर 2.5 के लिए एक सेफ लिमिट रखी है। WHO का कहना है कि एक साल में औसतन यानी एनुअल एवरेज हवा में पर्टिकुलर मैटर 2.5 की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर 24 घंटे की बात करें तो ये 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
यानी साफ शब्दों में अगर हवा में पर्टिकुलर मैटर 2.5 5 से ज्यादा है तो वो पहले से ही खतरनाक है। लेकिन भारत में ये नियम क्या कहता है? भारत की एजेंसी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, भारत में ये लिमिट सालाना औसतन 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और 24 घंटे में 60 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ कि WHO कहता है कि 5 तक ठीक है, भारत कहता है 40 तक चल जाएगा। यानी हमारी सेफ लिमिट WHO के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। अब सोचिए, जब लिमिट ही इतनी ज्यादा रखी गई है तो हवा सेफ दिखेगी ही ना, चाहे असल में जहरीली ही क्यों ना हो। मतलब WHO के हिसाब से जिस हवा में इंसान बीमार पड़ जाता है, भारत के हिसाब से वो अभी नॉर्मल है और सरकार उसी को सुधरी हुई हवा बता रही है। अब जरा दिल्ली का हाल देखो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 28 अक्टूबर के डेटा के हिसाब से दिल्ली की हवा में पार्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल 100 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से ज्यादा और पर्टिकुलर मैटर 10 का लेवल 200 से 300 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बीच पहुंच गया था। अब सोचो, WHO कहता है कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 सिर्फ 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब तक सुरक्षित है और यहां वो 20 गुना ज्यादा है। यानी हम हर सांस के साथ ऐसा जहर अंदर ले रहे हैं जो WHO के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में आता है। अब सवाल ये है, शरीर पर इसका असर क्या होता है? पहला, फेफड़ों पर सीधा अटैक करता है। पर्टिकुलर मैटर 2.5 के छोटे छोटे कण इतने बारीक होते हैं कि ये सीधा हमारे फेफड़ों में जाकर खून तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, दिल की बीमारी बढ़ाता है। ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। बच्चों के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए ये सबसे पहले असर झेलते हैं। चौथा, ब्रेन और स्किन पर भी इसका इफेक्ट होता है। रिसर्च बताती है कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 दिमाग की नसों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे स्मृति कमजोर होना, थकान, चिड़चिड़ापन जैसी दिक्कतें होती है। सोचिए, जो हवा हमें जिंदा रखनी चाहिए वही अब धीरे धीरे हमें अंदर से मार रही है और सरकार कहती है हवा सुधर रही है। सुधरी नहीं है भाई, सिस्टम खराब है। अब ये समझना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। ये एक नंबर है जो हमें बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ या कितनी जहरीली है। इसे भारत में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। अब ये कैसे करता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हवा में मौजूद 8 पोल्यूटेंट्स को मापता है, जैसे पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3। हर पोल्यूटेंट के लिए एक सब इंडेक्स निकाला जाता है, फिर उनमें से सबसे खराब वाला वैल्यू को लेकर फाइनल एयर क्वालिटी इंडेक्स तय होता है। यानी जिसने हवा को सबसे ज्यादा गंदा किया है वही पूरे दिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स बन जाता है। अब यह समझना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज कितनी सेफ होती है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज 50 है तो वो हवा गुड है, और अगर वही एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज 50 से 100 तक पहुंच जाती है तो उसमें थोड़ा पॉल्यूटेड हो जाती है, और अगर वही एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज 200 से 300 तक पहुंच जाती है तो इस हवा में सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर वही एयर क्वालिटी इंडेक्स की रेंज 300 से 400 हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा सीवियर और खतरनाक कैटेगरी में आ जाती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सिस्टम 500 तक ही एयर क्वालिटी इंडेक्स माप सकता है, लेकिन कुछ दिनों में खासकर दिवाली और सर्दी के दौरान दिल्ली में स्पाइक्स 1000 या उससे ज्यादा तक पहुंच जाते हैं। यानी सिस्टम तो 500 पर रुक गया, पर हवा उससे 2 गुना ज्यादा जहरीली हो चुकी थी। इसे कहते हैं सिस्टम फेलियोर। डेटा बंद लेकिन जहर चालू। जब दिल्ली में 2016 में ऑड इवन योजना आई, एक दिन ऑड नंबर की कार, अगले दिन इवन नंबर की, तो उस दौरान दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 20% कम हुआ था, लेकिन वो असर सिर्फ कुछ दिनों तक चला। जैसे ही योजना खत्म हुई, हवा फिर से जहरीली हो गई, क्योंकि असली समस्या सिर्फ गाड़ियां नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्शन, डस्ट, क्रॉप बर्निंग, फैक्ट्रीज और वेदर भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की हवा सिर्फ पटाखों से खराब होती है? सुनने में आसान लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 2025 के डाटा के हिसाब से पटाखों का योगदान सिर्फ 5 से 10% तक होता है, यानी असली जहर कहीं और से आता है। सबसे बड़ा कारण है गाड़ियां। दिल्ली की सड़कों पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा वाहन है। इन्हीं से निकलने वाला धुआं अकेले 40% पर्टिकुलर मैटर प्रदूषण बढ़ा देता है। इसके साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ जाता है, जो फेफड़ों को जलाता है
और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन ही करीब 30% है। दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शन। दिल्ली में करीब 500 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से कई बिना कवर या डस्ट कंट्रोल के चलते हैं। यहीं से हवा में 20 से 30% तक पर्टिकुलर मैटर पॉल्यूशन जुड़ जाता है। और तीसरा कारण है इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रियां और छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स करीब 15% प्रदूषण में योगदान देते हैं। कई जगहों पर पुराने फ्यूल और बिना फिल्टर वाले बॉयलर अब भी चलते हैं। और चौथा कारण है वेदर इन्वर्जन। सर्दियों में जब हवा ठंडी और भारी हो जाती है तो वो नीचे बैठ जाती है। इससे सारे पॉल्यूटेंट्स ऊपर नहीं उठ पाते हैं। इसे कहते हैं इन्वर्जन लेयर, जो पॉल्यूशन को 30% तक ट्रैप कर देती है। यानी हवा साफ होने के बजाय जहर नीचे ही घूमता रहता है। 25 अक्टूबर 2025 पंजाब और हरियाणा की सैटेलाइट रिपोर्ट में कुछ हैरान करने वाले आंकड़े दिखे। तरण तारण जिले में सिर्फ एक दिन में 245 आग की घटनाएं दर्ज हुई। कुल मिलाकर पंजाब में 147 से ज्यादा फायर इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए। अब सवाल ये है, किसान ये पराली जलाते क्यों? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या मजबूरी? किसानों का एक एंगल समझिए। दरअसल ये कहानी 1960 के ग्रीन रिवॉल्यूशन से शुरू होती है, जब गेहूं और धान की खेती को बढ़ावा दिया गया। तो पंजाब हरियाणा के किसान एक ही सीजन में धान काटकर तुरंत गेहूं बोने लगे। दोनों फसलों के बीच बस 15 से 20 दिन का गैप, और इतनी कम समय में खेत साफ करने का सस्ता तरीका बस एक ही बचता है, आग। यानी पराली जलाना किसान की मजबूरी बन गया, शौक नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, 2024 में पराली की आग 77% कम थी, फिर भी 2025 में दिल्ली का पॉल्यूशन स्पाइक्स क्यों हुआ? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आईआईटी दिल्ली की स्टडी कहती है कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अब मल्टी सोर्स हो चुका है। यानी अब सिर्फ पराली नहीं, बल्कि गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री और मौसम सब मिलकर हवा को जहर बना रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन जैसे ही बढ़ता है, राजनीति शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और हर साल वही पुराना आरोप, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली सरकार या पड़ोसी राज्यों के किसान? 2025 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और कुछ एजेंसियां डेटा में हेरफेर कर रही हैं, जैसे पानी छिड़ककर या आर्टिफिशियल तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम दिखाना। मतलब हवा साफ नहीं हुई है, बस आंकड़े सुधार दिए गए हैं। और ये सच है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हम लोग इस वक्त आईएसबीटी आनंद विहार के पास हैं और ये एमसीडी के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं? दिल्ली की हवा पहले से ही बेहतर है, ये बीजेपी की नेता रेखा गुप्ता का बयान है। लेकिन सवाल यह है, किससे बेहतर है, हवा से या फोटोशॉप से? क्योंकि अगर आप डेटा देखो तो 2025 की दिवाली पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 पहुंच गया था, जो सीवियर कैटेगरी में आता है, मतलब सांस लेना भी हानिकारक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सफार के ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 5 सालों में यह सबसे खतरनाक लेवल था। तो फिर सवाल उठता है, बेहतर क्या हुआ है, हवा या जुमले? अब बीजेपी कहती है कि उन्होंने छिड़काव किया, पॉल्यूशन कंट्रोल किया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्प्रे वही किया गया जहां एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लगे थे। बाकी इलाकों में जनता बस धुआं निकल रही थी। दिल्ली में करीब 40 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग स्टेशन है। सोशल मीडिया और लोकल रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं स्टेशनों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किया जा रहा है। बाकी इलाकों में जहां असल में स्मोग और धुआं है, कोई सफाई या छिड़काव नहीं। ये ट्रिक एकदम वैसी है जैसे थर्मामीटर के पास बर्फ रख दो और बोलो बुखार उतर गया है। असल में शहर की हवा नहीं सुधरी, बस मॉनिटर को धोखा देकर रेटिंग घटा दी गई। अगर दिल्ली की हवा सच में बेहतर है तो ये फिर क्या हो रहा है? मॉनिटर के पास पानी फेंक कर रीडिंग धोना असली सुधार नहीं है, सिर्फ लोगों के साथ धोखा है। अब जरा दुनिया पर नजर डालो। बीजिंग, जो चीन में है, वो कभी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर कहा जाता था, लेकिन 2013 में चीन ने वॉर ऑन पॉल्यूशन नाम की बड़ी मुहिम शुरू की, जिसके नतीजे में 2013 से 2023 के बीच वहां पर्टिकुलर मैटर 2.5 में 64% की कमी आई और 2025 तक बीजिंग का औसत पर्टिकुलर मैटर 2.5 लगभग 40 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब रह गया है, जबकि दिल्ली का पर्टिकुलर मैटर 2.5 आज भी
292 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, जो कि WHO की सेफ लिमिट से लगभग 29 गुना ज्यादा है। बीजिंग में पॉल्यूशन घटने से लोगों की आयु में औसतन 2.5 साल का इजाफा हुआ है। वहां अब 300 से ज्यादा गुड एयर डेज होते हैं, यानी ऐसे दिन जब हवा सांस लेने लायक होती है। अब बात करें लंदन की, तो लंदन में 2019 में ULEZ यानी अल्ट्रा लो इमिशन जोन लागू किया। इससे वहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल 40% तक घटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन जोन पॉलिसी से शहर में क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ा। हर बार जब दिल्ली की हवा जहरीली होती है, सरकार कहती है क्लाउड सीडिंग करा देंगे, बारिश होगी और हवा साफ हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच में काम करता है या बस एक दिखावा है? असल में क्लाउड सीडिंग है क्या? क्लाउड सीडिंग में चांदी के आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे कण बादलों में छोड़े जाते हैं ताकि वो बारिश बनाए और पॉल्यूशन नीचे गिर जाए। लेकिन ये तभी काम करता है जब आसमान में पहले से ही काफी बादल मौजूद हो। अगर हवा सूखी है तो ये टेक्निक पूरी तरह फेल है। असल में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग काम ही नहीं करता और इसकी वजह है नवंबर दिसंबर में दिल्ली का मौसम सूखा और ठंडा रहता है। इस वक्त क्लाउड फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो बारिश कैसे होगी? हवा स्टेबल होती है, मतलब पॉल्यूशन नीचे ही फंसे रहते हैं। और अगर कभी बारिश हो भी जाए तो उसका असर सिर्फ 1 से 2 दिन तक होता है। कुछ घंटों बाद फिर वही धुआं, वही जहर। और इसका असली कारण है वाहन, जिससे 30% पॉल्यूशन आता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट, जिससे 20% आता है। और तीसरा फसल जलाने से, जिससे 25% आता है। बाकी फैक्ट्रियां और घरेलू उत्सर्जन से। जब तक ये कंट्रोल नहीं होते हैं, क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक अनस्टेबल मेकअप है, असली इलाज नहीं है। क्लाउड सीडिंग बारिश करा सकती है लेकिन हवा को साफ नहीं रख सकती। दिल्ली की हवा तभी सुधरेगी जब सरकारें इमरजेंसी के बजाय स्टेबल समाधान लाए, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। दिल्ली की हवा सिर्फ जहरीली ही नहीं, अब राजनीतिक भी हो चुकी है। हर साल वही सवाल, किसकी गलती है? लेकिन असली गलती शायद कार्रवाई की कमी में है। जहां चीन और लंदन ने एक दशक में हवा बदल दी, वहीं दिल्ली अब भी ब्लेम गेम में फंसी है। असली सवाल यही है, हमें साफ हवा चाहिए या साफ बयान? क्योंकि वक्त निकल रहा है और हर सांस अब एक सवाल बन चुकी है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। थैंक यू।